आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रदीप भंडारी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार और अभय दुबे प्रवक्ता हमारे साथ शिवसेना, आनंद दुबे जी हमारे साथ प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी गुट के जुड़ गए हैं। आनंद जी, आपका आनंद हम लोग को याद रहता है, थोड़ा सा वो गलती से मिस्टेक जिसको कहते हैं। प्रदीप भंडारी जी आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि आपकी सरकार अभी कई मोर्चों पर घिरी हुई है और उसमें अब सबसे बड़ा मोर्चा ये बनता जा रहा है कि भाई क्या क्या हुआ? क्योंकि एक पक्ष ये है जिसमें सीसीटीवी का फुटेज ये दिखा रहा है कि 100 मीटर तक पहुंच गई थी पुलिस, लेकिन ये पैलेट गन कहां चला, किसने चलाया, 20 को चला, 22 को एंट्री हुई, क्या हुआ ये सब? देखिए अंजना जी, पहले तो मैं आपको कहूं कि ये मैंने अगर आपका कैमरा देखिए, जीरो लिखा है, ZERO। ये है कंट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी का पूरे के पूरी चर्चा में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का। और मैं आपके जरिए आपसे इनफैक्ट मैं पूरे दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि पूरी चर्चा हो गई, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में, क्या कांग्रेस ने एजुकेशन रिफॉर्म पे कुछ बोला? क्या कांग्रेस ने पेपर लीक कैसे रोका जाएगा उस पर कुछ बोला? क्या युवाओं के मुद्दे पे कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी जो स्टूडेंट्स को लाठीचार्ज केरला के अंदर कर रही है और वाटर कैनन इस पे चला रही है, उस पर भी कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं बोला। तो इनका मकसद राजनीति है। अब मैं आ जाता हूं आपके क्वेश्चन पे। आज ही ये मुद्दा गया था सुप्रीम कोर्ट की बेंच में। 3 जज बेंच है, जस्टिस जोयमला बागची की बेंच है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच है, जिसपे जस्टिस बागची ने क्लियर कहा कि भाई ग्रेडेड रिस्पांस जो है वो आईपीसी की और सीआरपीसी की जो धारा है उसके अंदर, मैं दोनों धाराएं भी पढ़ देता हूं, 96 to 106 आईपीसी और सेक्शन 100 सीआरपीसी, 100 129 to 132 सीआरपीसी के अंदर लीगल है। इस केस के अंदर एक भी पैलेट गन नहीं चली है, जिसके बारे में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी स्पष्ट कर दिया है। पर हां, 2000 से ज्यादा वहां पे डेडेड क्रिमिनल्स हैं, वहां पे 900 से ज्यादा हिस्ट्री शीटर्स हैं, 100 से ज्यादा मर्डर के एक्यूज्ड हैं, 60 से ज्यादा रेप के चार्जेस के एक्यूज्ड हैं, जिन्होंने ये प्रोटेस्ट को इन्फिल्ट्रेट किया। और आपने खुद आपकी विजुअल दिखाई कि पार्लियामेंट से ये सिर्फ 100 मीटर दूर थे। अब राहुल गांधी तो चाहते हैं एनआरकी की सिचुएशन। आज मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या स्टेटमेंट था कि जो खींच के लेकर आएंगे होम मिनिस्टर को, मतलब वो भीड़ तंत्र के अंदर विश्वास रखते हैं, ना कि लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखते हैं। तो ये देश को हम भीड़ तंत्र नहीं होने देंगे। जिनके ऊपर आपराधिक मामला है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जिसके ऊपर ठप्पा सुप्रीम कोर्ट का भी लग चुका है। पर मैं आपसे कहता हूं अंजना जी, अगर ये सच में पीसफुल प्रोटेस्टर्स के साथ में है, तो कर्नाटक में इन लोग ने केसेस क्यों नहीं वापस लिए? केरला के अंदर इनने केसेस क्यों नहीं वापस लिए? और आज तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने कहा कि जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं वेस्ट है, वेस्ट शब्द का प्रयोग किया। तो ये तो छात्र विरोधी लोग हैं और हम तो छात्रों के साथ हैं। असली छात्र विरोधी फायरिंग क्या थी? जब गुजरात नवनिर्माण आंदोलन हुआ था, याद है ना जी? गुजरात नवनिर्माण आंदोलन, चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री थे, 100 से ज्यादा छात्रों के ऊपर जो है उस वक्त गोलियों से भून दिया गया था। भूल गए? आप छात्र विरोधी लोग हैं। तो मेरा निवेदन है अंजना जी, ऐसे लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए। अराजकता क्रिएट करना चाहते हैं, छात्रों के इस बिल के ऊपर एक शब्द नहीं बोला। और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा या तो एक आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर को अपमानित करते हैं, या इस देश के युवा जिन्होंने इनको वोट नहीं किया उनको इडियट कहते हैं। यही इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। चलिए, अब अभय दुबे जी आप इसका जवाब दीजिए और बताइए। वो कह रहे हैं कि आप सकारात्मक तो कुछ भी योगदान नहीं दे रहे हैं, भड़का रहे हैं। मेरे कत्ल का इल्जाम मुझी पर ठहरा हुआ है क्योंकि मेरा कातिल ही मुंसिफ का चेहरा हुआ है। छात्रों पर ही दोष दे रही भारतीय जनता पार्टी। दुश्मन न करे, भाजपा ने वो काम किया है। जेएनजी को पेपर लीक, पैलेट गन और AK-47 का इनाम दिया है। आज मैं साधु देता हूं आज तक इंडिया टुडे ग्रुप को। जो पर्दाफाश भारतीय जनता पार्टी के पाप का उन्होंने किया है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये स्टोरी इंडिया टुडे ने की है। उन्होंने कहा कि सफदरगंज हॉस्पिटल रिपोर्ट कंफर्म्स पैलेट गन इंजुरीज एट नीट प्रोटेस्ट। ये मेरे पास MLC की सफदरजंग हॉस्पिटल की रिपोर्ट जो आज तक ने प्रकाशित की है, यहां पर लिखा है पैलेट गन्स। ये डॉक्टर ने पूरा चित्र बनाया और छलनी छलनी शरीर का चित्र बनाकर बताया कि हाथ में, आंख में, पैर पे इतनी पैलेट गन्स है कि हम निकाल भी नहीं सकते। मैं साधुवाद देता हूं आज तक इंडिया टुडे ग्रुप को। वो कह रहे हैं RF टू प्रोब क्लेम्स अबाउट यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स पैलेट गन्स ड्यूरिंग दिल्ली प्रोटेस्ट। मैं आज साधुवाद देता हूं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को, CRPF के चीफ। क्या कहा उन्होंने?
उन्होंने कहा बल के प्रमुख होने के नाते बल के द्वारा बल प्रयोग करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो अमित शाह साहब जो छात्रों को बर्बरता से पीटा, आपके गृह मंत्रालय के आदेश से उस लकड़ी में कील और कांटे लगाकर मारा, पैलेट गन से सीना छलनी कर दिया, AK-47 चलाकर 3 छात्रों को घायल किया, किसानों पर भी आपने AK-47 से रायसेन के मध्य प्रदेश में गोली चलाई थी। तो इसकी जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दीजिए। मैं आज तक इंडिया टुडे का साधुवाद देता हूं। क्या खुलासा किया? ये क्या कह रहे थे अभी कि कोई रिफॉर्म्स पर बात नहीं की, ट्रांसपेरेंसी पर बात नहीं की। अरे ये बिल ही नहीं था उसका। रिफॉर्म्स और ट्रांसपेरेंसी पर सुझाव लेना है तो आज तक ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया विजेंद्र गुप्ता नाम के एक आरोपी का, जिसने 2024 के नीट पेपर लीक करने की पहले से घोषणा कर दी। मार्च के महीने में इंडिया टुडे कैमरा छुपाकर उसके पास पहुंचा। उसने क्या कहा कि नीट का पेपर लीक होगा, उसका सरगना होगा संजय मुखिया। उसने कहा कि जो विधायक बेदीराम, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी विपुल दुबे और बेदीराम, उस बेदीराम पर 9 मुकदमे, 9 में से 8 4 प्रांतों में पेपर लीक के मुकदमे, उसका भी एक वीडियो लीक हुआ। उसने कहा 40-50 एडमिशन ऐसे ही करा देता हूं, परीक्षा निरस्त हो जाए तो पैसे वापस नहीं करता हूं। उसने कहा विजेंद्र गुप्ता ने कि ये जो संजीव मुखिया है ये मुख्य आरोपी है। 700 स्थानों पर पेपर बांटे गए, 300 करोड़ कलेक्ट किए। संजीव मुखिया को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। अगर क्लीन चिट नहीं देते तो 2024 की नीट की परीक्षा भी आपको फिर से करानी पड़ती। ये कह रहे हैं अभद्र भाषा। क्या कह रहे हैं? मेरे जेनजी के लिए, भारत के भविष्य के लिए, जिन्होंने भारत का सौभाग्य अपने खून से लिख दिया और भारतीय जनता पार्टी ने बर्बरता की कालिक से। आरएसएस के केरल के आरएसएस विचारक कह रहे हैं कि मैं होता तो गोली मार देता प्रदर्शनकारियों को और प्रदर्शनकारियों को बलात्कारी प्रेमी बताया। इनकी सांसद कंगना रनौत इतनी अभद्रता से मेरे जेनजी के लिए बात कर रही है। वो कहती है कि गटर की जनरेशन है। लिखा नशा शराब कई आदमियों से यौन संबंध बनाने की आजादी, हाउसवाइफ तक नहीं बन सकती। प्रधानमंत्री जी, इतने घृणित लोग आपके राजनीतिक दल में। आप बर्बरता से छात्रों की पिटाई करें, आप भविष्य बर्बाद करें उनका पेपर लीक करा करके, और आपके सांसद लोग घृणित तरीके से झूठ बोलोगे भाई जी। अंजना जी, मैं साधुवाद देता हूं आज तक को। जो खुलासा उन्होंने किया है, एक क्षण अमित शाह जी को रहने का अधिकार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी गए, अब प्रधानमंत्री की बारी, लेकिन उसके पहले अमित शाह साहब आपको ये जिम्मेदारी लेनी होगी। आप बताइए कि किसने गोली चलाने का अधिकार दिया। अगर आपने दिया है तो इस्तीफा दीजिए, और आपके संज्ञान में नहीं है तो ये निग्लिजेंस आपका है, तब भी आप इस्तीफा दीजिए। और ज्ञानेंद्र जी को सैल्यूट करता हूं, उन्होंने दायित्व दिया कि मेरे सीआरपीएफ का जो भी बल प्रयोग हुआ है उसकी जिम्मेदारी मेरी। मतलब पहले कीड़ा और काकरोच बताया, और अब प्रेस रिलीज आज का जितना भी आपने बोला इसका कंप्लीट खंडन यहाँ पे आ चुका है। किसी भी छात्र के ऊपर कोई भी फायरिंग नहीं दी है। ये रहा गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली का होम डिपार्टमेंट का प्रेस रिलीज, जिसका सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसको सबमिट किया गया जस्टिस जोयमिला बागची को, जो आप न्यूज रिपोर्ट बता रहे हैं उसके पहले की थी, और उसमें भी कोई स्टूडेंट के ऊपर फायरिंग की बात नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। झूठ बोलना बंद करिए अभय जी, इतना ज्यादा रटके आए, एक भी बार छात्र की बात नहीं करी। यही जाके कोर्ट में सबमिट कर दीजिए ना एविडेंस, कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन दिखा दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, केरला के ऊपर छात्रों के ऊपर लाठी चला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपके राज्यों के अंदर पेपर लीक हो रहा है, पंजाब में पेपर लीक हो रहा है, क्यों शांत है? कर्नाटक में पेपर लीक हो रहा है, क्यों शांत है? केरला के अंदर पेपर लीक हो रहा है, क्यों शांत है? तेलंगाना के अंदर पेपर लीक हो रहा है, क्यों शांत है? अरे कुछ तो स्टूडेंट्स का बोलोगे कि नहीं बोलोगे? एक तो स्टूडेंट की बात करो, एक तो स्टूडेंट की बात करो। असम के अंदर आप लोग बारी बारी स्टूडियो में रहने का फायदा रात को 12 बजे आकर प्रधानमंत्री जी फ्रेंड्स बताते हैं, और फ्रेंड्स पर इतना अत्याचार प्रधानमंत्री जी, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था। मुझे लगा था कि यह सरकार संवेदनहीन है, लेकिन 1000 संवेदनाओं की मौत के बाद अगर कोई जन्म लेता है तो वो ऐसे भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जिसने हमारे छात्रों को, और क्या मांगने आए थे वो तो अपना भविष्य मांगने आए थे प्रधानमंत्री जी, दोनों हाथ फैलाकर, क्योंकि वो मन की बात सुनते थे। उन्हें नहीं पता था ऐसी मनमानी होगी वहां पर। और क्या कसूर है? अगर वो संसद के दरवाजे पर आकर गुहार लगाना चाहते हैं, अगर पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो संसद के अंदर घुसना अगर आप देखिए तो कानूनी जिस तरह से भी उसको काउंटर करना पुलिस के लिए जरूरी था, लेकिन ये स्थिति किसने पैदा की है प्रदीप जी? पहले तो पैलेट गन से इनकार करते रहे, और आप आज तक की कुछ डिजिटल रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे। हमने ब्लैक एंड व्हाइट में भी हॉस्पिटल की रिपोर्ट दिखाई, उसमें बाकायदा पैलेट गन लिखा हुआ है।
तो फिर क्यों इनकार करते रहे? पहले उसको उसका फैक्ट चेक करते रहे। 20 को हुआ इंसिडेंट। आपका शो, आपके शो का भी रेफरेंस अंजना है जी, ठीक आज राजदीप ही सरदेसाई के शो का भी आज रेफरेंस है, ही दोनों आपकी भी 20 को रिपोर्ट हुआ था, आपने 22 का उसके बाद उसकी एंट्री करते क्यों किया ये सब? अंजना जी, आज ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वृंद्रा ग्रोवर ने यही एविडेंसेस सबमिट किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पुलिस को ग्रेडेड रिस्पांस करने का अधिकार है, कोई पैलेट नहीं चली है। पर अरे आप क्या मुझे माने? बताइए, अगर पुलिस क्या के ऊपर बात कोई कर? पत्थरबाजी करेगा, वो स्टूडेंट वो नहीं है, वो एंटी इन्वेस्टिगेटिव सोशल एजेंसी एलिमेंट थोड़ी है। है, कोई सुप्रीम पार्लियामेंट कोर्ट। के अंदर घुसने का प्रयास करेगा, नेपाल जैसा हालात हिंदुस्तान के सुप्रीम अंदर कोर्ट क्रिएट कोई करने की बात करेगा, वो इन्वेस्टिगेटिव स्टूडेंट नहीं है, एजेंसी नहीं है वो असामाजिक तत्व है जिसको कांग्रेस जो पार्टी आप समर्थन वहां कर रही है। रिपोर्ट 2000 से ज्यादा करोगे, हिस्ट्री शीटर्स वही वहां पे सुप्रीम मौजूद है। कोर्ट को और पता कांग्रेस लगेगा। क्या बात करेगी? सुप्रीम बैंगलोर कोर्ट- के अंदर कांग्रेस सुप्रीम पार्टी की कोर्ट साइबर पुलिस ने 3 जजेस की इन्फ्लुएंसर्स के कमेटी ऊपर बनाए एफआईआर करी, जिन्होंने और सिर्फ जांच पीसफुल करे प्रोटेस्ट तो किया। पर्दाफाश कर्नाटका के अलावा तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एफआईआर करी। केरला के अंदर अरे कांग्रेस आपने पार्टी वाटर बर्बरता से कैनन से मारा, स्टूडेंट्स क्या को पीट रही है। कर्नाटका, ये मुझे केरला बताइए, की बात ये क्या करते बात हो? करेंगे ये लोग? छात्र इनके सब समय जानता है में देश जम्मू का। कश्मीर के अंदर पिछले 1 साल में पेपर कैसे- लीक हुआ है, कैसे तुमने हिमाचल उनके प्रदेश साथ के अंदर व्यवहार पेपर किया लीक है? हुआ है, पंजाब में पेपर लीक हुआ है। ये तो रिजाइन तक नहीं कर रहे हैं, इनका एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा तक नहीं किया है। पूरी चर्चा हो गई। अंजना जी, आप पूरा उठा लीजिए अपनी आर्काइव। एक राहुल गांधी द्वारा एक अभय इनपुट दुबे। तो बताइए, अभय दुबे जी, एक इनपुट क्या जवाब तो उस उन्होंने पर बोला है बनता है छात्रों ना। के लिए?